मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि एम बाई कैपिटल वी परसेंटेज। ठीक, देखिए ये क्या होता है, मेरे पास एक देखिए कि एक सॉल्यूट है जो जिसका अमाउंट या फिर जिसका मास है वो स्मॉल एम ग्राम। ठीक है, इसको मैंने कंपोनेंट वन बोला है। क्या बोला है? सॉल्यूट को कंपोनेंट वन बोला हुआ है। और देख दूसरा मेरे पास सॉल्वेंट है इसमें भरा हुआ है जिसको मैंने कंपोनेंट टू बोला हुआ है। अब कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू को आपस में मिला, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला दिया तो बन गया क्या? सॉल्यूशन। और जो ये सॉल्यूशन बना है इसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल बी एम एल में है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, हम निकालते हैं क्या, हमको क्या चाहिए? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए। कैसे निकालेंगे हम? देखिए हम सॉल्यूट के लिए निकालें, किसके लिए? कंपोनेंट वन के लिए निकाल रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, वी एम एल सॉल्यूशन में, यानी कि देखिए कैपिटल वी एम एल सॉल्यूशन में कितना मेरा सॉल्यूट है? स्मॉल एम ग्राम क्या है मेरा सॉल्यूट हो गया। तो अगर एक एम एल सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि वन एम एल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा मेरा? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल वी ग्राम क्या सॉल्यूट हो जाएगा। इसलिए अगर 100 एम एल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन कितना 100 एम एल हो जाए रहेगा तो उसमें कितना मेरा अमाउंट रहेगा सॉल्यूट का? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल बी इंटू 100 ग्राम के मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। किसका? कंपोनेंट वन यानी क्या? सॉल्यूट का। तो हो जाएगा क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? एम बाई वी परसेंटेज इक्वल टू स्मॉल एम यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैपिटल बी इंटू 100। इसे हम क्या बोलेंगे? एम बाई बी परसेंटेज यानी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे कि दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज किसका? कंपोनेंट बने कि सॉल्यूट का। So thanks for watching. Like, share and subscribe my YouTube channel Knowledge Brain.